नमो नमः सर्वेभ्यः। संस्कृत गृहम चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम संस्कृत व्याकरण का एक प्रकरण पढ़ेंगे जिसका नाम है वाच्य। बहुत से विद्यार्थियों के मन में एक प्रश्न रहता है कि वाच्य है क्या, इसका अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसको हम परिवर्तन कैसे करेंगे। बहुत से प्रश्न हैं, तो उन प्रश्नों का समाधान मैं इस प्रकरण के माध्यम से लेकर के आया हूँ और सरल तरीके से इसको समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए और अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो आज हम इसे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वाच्य जो शब्द बना वो बना कैसे। तो देखिए, वच्य धातु और ण्यत प्रत्यय से मिलकर के वाच्य शब्द बना। इसी प्रकार इसका अर्थ हम देखते हैं तो इसका अर्थ होता है कहना चाहिए या कहने योग्य। कहना चाहिए या कहने योग्य इसका अर्थ है। और परिभाषा कुछ इस प्रकार है कि वक्ता किसी भी वाक्य को अपनी सुविधा अनुसार कहता है, उसे वाच्य कहते हैं। अर्थात कोई भी करता है या वक्ता है तो वो किसी भी वाक्य को, कोई सा भी वाक्य को अलग अलग तरीकों से यदि वह कहता है अपनी सुविधा के अनुसार तो वह वाच्य कहलाता है। तो हम समझ गए हैं कि वाच्य का निर्माण, वाच्य शब्द का निर्माण कैसे हुआ, इसका अर्थ क्या है और इसकी परिभाषा क्या है। अब हम पढ़ते हैं कि वाच्य के जो प्रकार हैं वो कितने हैं। तो वाच्य के प्रकार हैं 3। पहला है कर्तृवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य और तीसरा है भाववाच्य। कर्तृवाच्य में जो कर्ता होता है वो प्रधान होता है, मतलब जो कर्तृवाच्य है वो कर्ता के अनुसार होता है। इसी प्रकार जो कर्मवाच्य है वो कर्म के अनुसार होता है और जो भाववाच्य है वो भाव के अनुसार होता है। जैसे कि आप इनके नाम देख रहे हैं तो नाम के अनुसार ही यह वाक्य है। अब हम देखेंगे कि कर्तृवाच्य में क्या है, कर्मवाच्य में क्या है और भाववाच्य में क्या है। तो कर्तृवाच्य में कर्ता कर्म क्रिया जैसा कि होता है एक वाक्य में, उसी प्रकार कर्मवाच्य में भी कर्ता कर्म क्रिया है और लेकिन भाववाच्य में केवल कर्ता और क्रिया है। यहाँ कर्म का अभाव है, यहाँ कर्म नहीं है। कर्म का अभाव होने से यहाँ पर केवल भाव प्रकट होता है, यहाँ भाव ही हमें देखने को मिलता है। अब यदि हम इस वाच्य को लेकर के कुछ सूत्र हैं जिसे हमें याद रखना है, इन सूत्रों के माध्यम से हम और सरलता से इसे सीखेंगे। तो सूत्र हैं कर्तृवाच्य का 121, कर्मवाच्य का 311 और भाववाच्य का 31। अब ये 121 क्या है, 311 क्या है, 31 क्या है, तो हम इसे जानेंगे। देखिए, 121 सूत्र है कर्ता में प्रथमा विभक्ति, कर्म में द्वितीय विभक्ति और जो क्रिया है वो है कर्ता के अनुसार। कर्तृवाच्य में जो क्रिया होगी वो किसके अनुसार होगी, वो होगी कर्ता के अनुसार। उसी प्रकार कर्मवाच्य में जो 311 सूत्र है, यह 311 सूत्र कह रहा है कि कर्ता में तृतीय विभक्ति, कर्म में प्रथमा विभक्ति और जो क्रिया होगी वो क्रिया होगी कर्म के अनुसार। और भाववाच्य में कर्म का अभाव होने के कारण सूत्र 31 यह बोल रहा है कि कर्ता में होगी तृतीय विभक्ति और क्रिया होगी, मतलब क्रिया एक वचन में होगी, सदैव क्रिया एक वचन में होगी भाववाच्य में। हमें यह ध्यान रखना है। एक महत्वपूर्ण बात और है कि कर्तृवाच्य में जो क्रिया होगी वो होगी परस्मैपदी और कर्मवाच्य और भाववाच्य में जो क्रिया होगी वो होगी आत्मनेपदी। हम आगे देखेंगे कि आत्मनेपदी और परस्मैपदी क्या है। उससे पहले हम जानेंगे कि क्रिया कितने प्रकार की होती है। तो क्रिया मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, जो है सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, जैसे कि नाम हम देखते हैं कर्मेण सहित, मतलब कर्म जिसमें साथ हो वह क्रिया
क्या होगी, सकर्मक होगी। मतलब इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं, तो इसकी पहचान करने के लिए हम वाक्य को किसको लगा करके यदि प्रश्न पूछा और उत्तर मिल जाता है तो वह क्रिया क्या होगी, वह क्रिया होगी सकर्मक। जैसे वाक्य है बालक जाता है, तो बालक किसको जाता है, बालक गांव को जाता है, ठीक है। उसी प्रकार आप देखिए बालक खाता है, बालक रोटी खाता है, बालक किसको खाता है, बालक रोटी को खाता है, समझ रहे हो ना। बालक देखता है, बालक किसको देखता है, बालक चित्र को देखता है। तो ये देखना, खाना, ये सब सकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया है जिस क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं, वह अकर्मक होती है। इसकी पहचान में हम किसको को लगा प्रश्न लगा करके कर सकते हैं, यदि उत्तर नहीं मिलता है तो वह अकर्मक क्रिया होगी। अब अकर्मक क्रिया कौन सी होती है, तो देख लीजिए आप, पक्षी उड़ता है। अब पक्षी उड़ता है, पक्षी किसको उड़ता है, कोई उत्तर ही नहीं मिलेगा, तो वह क्रिया हुई अकर्मक क्रिया। तो आप समझ गए होंगे सकर्मक और अकर्मक में क्या अंतर है। इसी प्रकार हम देखेंगे कि कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। इन महत्वपूर्ण तथ्यों को समझ करके, स्मरण रख करके हम वाच्य को आसानी से हल कर सकते हैं। तो सबसे पहला है कर्तृवाच्य वाक्यों में कर्ता प्रथमा विभक्ति, कर्म द्वितीय विभक्ति और क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। जैसा कि अभी हमने सूत्रों में पढ़ा था 121, तो उसकी ही ये व्याख्या कर रहा है कि कर्तृवाच्य वाक्यों में कर्ता प्रथमा विभक्ति में, कर्म द्वितीय विभक्ति में और जो क्रिया होगी वो कर्ता के अनुसार होगी। उसी प्रकार कर्मवाच्य वाक्यों में कर्ता तृतीय विभक्ति में, कर्म प्रथमा विभक्ति में और क्रिया कर्म के अनुसार होगी। सूत्र हमने पढ़ा था 311, उसकी व्याख्या कर रहा है यह तथ्य। इसी प्रकार तीसरा तथ्य कहता है कि कर्मवाच्य वाक्यों की क्रिया आत्मनेपदी होगी, जिसे धातु के साथ यते लगाकर बनाया जाता है। अब हमें इसे ध्यान से समझना है। तो यहाँ देखिए कोई भी धातु हो जिसमें यदि यते लगा दिया जाए तो वह आत्मनेपदी हो जाएगी। जैसे मान लीजिए गम धातु है, गम में यदि हम लगाते हैं गम्यते तो क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा इसका आत्मनेपदी। उसी प्रकार पठ धातु में यते लगा देंगे तो बन जाएगा पठ्यते। तो हमें ये ध्यान रखना है। इसी प्रकार अगला तथ्य कहता है यदि धातु के अंत में, ध्यान दीजिए, यदि धातु के अंत में आ हो तो कर्मवाच्य का प्रयोग करते समय, जब हम कर्मवाच्य का प्रयोग करेंगे तो ये आ ई में परिवर्तित कर दिया जाता है। मतलब धातु में यदि आ हो, जैसे दा, इसमें आ का स्वर आ रहा है तो इस दा को दी में परिवर्तित कर देंगे और दी में यते लगाकर बना देंगे दीयते। इसी प्रकार पा धातु में आ की ध्वनि को पी कर देंगे और बना देंगे पीयते। इसी प्रकार हा में आ की ध्वनि को बना देंगे ही और यते लगाकर बना देंगे ही यते। उसी प्रकार अगला तथ्य बोलता है यदि धातु के अंत में ऋस्व उ तथा ऋस्व ई हो तो कर्मवाच्य बनाते समय ऋस्व उ को, मतलब छोटे उ को, दीर्घ उ तथा ऋस्व ई को, मतलब छोटी ई को दीर्घ ई मतलब बड़ी ई में परिवर्तित कर देंगे। जैसा कि हम इस सूत्रों में, मतलब इस उदाहरणों में देखते हैं। स्तु, यहाँ छोटा उ है, इसको बड़ा उ कर देंगे, बना देंगे स्तूयते। उसी प्रकार ची में छोटी ई की मात्रा है तो इसको बना देंगे चीयते। तो आशा है आप ये चीज़ समझ गए होंगे। अगला तथ्य है भाववाच्य वाक्यों में कर्ता तृतीया विभक्ति में और क्रिया आत्मनेपदी होगी। ध्यान दीजिए कर्मवाच्य वाक्यों में और भाववाच्य वाक्यों में जो क्रिया होगी वो आत्मनेपदी होगी और जो कर्तृवाच्य वाक्य है इसमें क्रिया होगी वो परस्मैपदी होगी। अब इसमें कर्म का अभाव होता है, किसमें, भाववाच्य में कर्म का अभाव होता है, इसमें कर्म नहीं होता है। कुछ उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं संस्कृत में वाच्य परिवर्तन। देखिए पहला उदाहरण है मोहनः ग्रामं गच्छति, तो सूत्र है 121।
और ये किसका उदाहरण है? ये कर्तृवाच्य का उदाहरण है। तो कर्तृवाच्य का सूत्र 121 कहता है कि मोहनः जो शब्द है वो है कौन सी विभक्ति का? प्रथमा विभक्ति का। ग्रामम जो शब्द है वो कौन सी विभक्ति का? वो द्वितीय विभक्ति का। और गच्छति जो क्रिया आई वो किसके अनुसार आई? कर्ता के अनुसार, अर्थात मोहन के अनुसार। मोहनः जो शब्द है वो एक वचन का है, इसलिए क्रिया भी एक वचन ही आई। अब यदि हम मोहनः ग्रामम गच्छति का वाच्य परिवर्तन कर्म वाच्य में करते हैं तो देखिए कर्म वाच्य का सूत्र है 311। 311 कहता है कि मोहनः को बदलो तीसरे में, मतलब मोहनेन में बदल दीजिए। और ग्रामम जो दूसरे में था इसको पहले में बदल दीजिए, तो ग्रामम का पहला हो गया ग्रामः, मतलब प्रथमा विभक्ति होगी ग्रामः। और जो परस्मैपदी क्रिया है गच्छति उसको बदल के आत्मनेपदी कर देंगे, तो क्या कर देंगे? गम्यते। कर्तृवाच्य में देखिए गच्छति जो क्रिया आई वो आई किसके अनुसार? मोहनः के अनुसार। लेकिन कर्मवाच्य वाक्यों में जो ये गम्यते क्रिया आई है वो मोहनेन की न होकर के किसकी होगी? ग्रामः की होगी। इसी प्रकार हम समझेंगे भाववाच्य। भाववाच्य जो तीसरा उदाहरण है, तीसरा वाक्य है, यह कहता है, इसका सूत्र 31 कह रहा है कि इसमें तो कर्म है ही नहीं। कर्म नहीं है तो कर्ता को बना दो तीसरा, मतलब मोहनेन कर दो, और जो क्रिया है उसको आत्मनेपदी बना दो गम्यते। और ये गम्यते सदैव एक वचन में ही रहेगा, यहाँ बहुवचन का प्रयोग हम नहीं कर सकते, नहीं यहाँ बहुवचन का प्रयोग होगा। तो आशा है आप समझ गए होंगे। एक बार मैं और फिर रिपीट करता हूँ कि कर्तृवाच्य वाक्यों में क्रिया जो होगी वो होगी कर्ता के अनुसार, कर्मवाच्य वाक्यों में क्रिया होगी कर्म के अनुसार, और भाववाच्य वाक्यों में कर्म का अभाव होता है और जो क्रिया होगी वो सदैव एक वचन में होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हम देखते हैं कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदलना। अब यहाँ कर्तृवाच्य वाक्यों को कर्मवाच्य में बदलेंगे तो देखिए रामः पाठम पठति, यह सूत्र इसमें प्रकट होगा 121। अब 121 सूत्र होगा तो रामः में होगी प्रथमा विभक्ति, पाठम में होगी द्वितीय विभक्ति, और पठति में होगी, पठति में क्या होगी? पठति होगा। पठति जो क्रिया होगी वो होगी रामः के अनुसार, अर्थात रामः शब्द एक वचन है तो पठति भी एक वचन है। अब इसको हम बदलेंगे किसमें? कर्मवाच्य में बदलेंगे। तो देखिए रामेण पाठः पठ्यते, रामेण में क्या है? तृतीय विभक्ति। 311 सूत्र याद कीजिए, 311 सूत्र कहता है रामेण तीसरा, पाठः पहला, और पठ्यते कौन सी क्रिया है? ये आत्मनेपदी क्रिया है। और पठ्यते जो क्रिया आई है वो आई है किसके अनुसार? कर्म के अनुसार, अर्थात पाठ के अनुसार यहाँ पठ्यते क्रिया आई है। उसी प्रकार देखिए सह फलम खादति। अब सह फलम खादति में कर्ता क्या है? सह, फलम क्या है? कर्म, और खादति क्रिया। तो सह प्रथम विभक्ति, फलम द्वितीय, और खादति कर्ता के अनुसार। इसको कर्मवाच्य में बदलेंगे तो सह का तीसरा हुआ तेन, फलम का पहला हुआ फलम, और खादति जो है वह आत्मनेपदी में हो जाएगी तो खाद्यते इसका बन जाएगा। अब जो खाद्यते आया वो फलम के अनुसार आया, और यहाँ कर्तृवाच्य में खादति है वो किसके अनुसार है? वो सह के अनुसार है। तीसरा उदाहरण गौहु तृणानि भक्ष्यति। अब यहाँ देखिए गौहु तृणानि भक्ष्यति, गहु जो शब्द है वो किसका है? प्रथमा विभक्ति एक वचन। तृणानि जो शब्द है वो है द्वितीय विभक्ति बहुवचन, ध्यान दीजिए द्वितीय विभक्ति बहुवचन। और भक्ष्यति जो शब्द, जो भक्ष्यति क्रिया है वो भक्ष्यति क्रिया किसके अकॉर्डिंग आई है? गहु शब्द के अकॉर्डिंग। उसी प्रकार हम देखेंगे कर्मवाच्य में बदलते समय गवा तृणानि भक्ष्यन्ते, यह बना कैसे? तो गवा में आई तृतीय विभक्ति, तृणानि जो शब्द है वो प्रथमा विभक्ति का बहुवचन, जैसा कर्तृवाच्य में होगा वैसा ही कर्मवाच्य में हम करेंगे। जैसे कर्तृवाच्य में था द्वितीया का बहुवचन, तो हम इसको प्रथमा का बहुवचन कर देंगे। तो बहुवचन में आप देखेंगे कि कोई भी नपुंसकलिंग शब्द होता है, जैसे फलम फले फलानी, तो यहाँ क्या है? यहाँ है तृणम तृणे तृणानी। तो तृणानी जो शब्द है वो
द्वितीय विभक्ति बहुवचन का था, इसको कर्मवाच्य में बदला तो तृणानि प्रथम विभक्ति बहुवचन का हुआ। और भक्ष्यन्ते, भक्ष्यन्ते जो शब्द बना, भक्ष्यन्ते जो क्रिया आई वो किसके अकॉर्डिंग आई, वो कर्म के अकॉर्डिंग आई, तो बना गवा तृणानि भक्ष्यन्ते। तो आप समझ गए होंगे। अगला उदाहरण देखते हैं, यूयम पर्वतान पश्यथ। यहाँ देखिए, यहाँ यूयम जो शब्द है वो प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है, यूयम। पर्वतान जो शब्द है वो द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है, पर्वतान। और पश्यथ जो क्रिया है वो मध्यम पुरुष की बहुवचन क्रिया है, जो की आई है यूयम के अनुसार। अब इसको हम बदलेंगे कर्मवाच्य में। तो कर्मवाच्य में बदलते समय हम देखते हैं यूयम बहुवचन है, तो जो तीसरे का बहुवचन हम करेंगे, अर्थात युष्माभिः हम करेंगे। उसके बाद देखिए पर्वतान, पर्वतान क्या है, बहुवचन है, द्वितीय विभक्ति बहुवचन का। तो यहाँ प्रथमा विभक्ति का बहुवचन क्या होगा, पर्वताः। और पश्यतः यहाँ शब्द है पश्यतः, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ तो पश्यतः शब्द आया था किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार। लेकिन कर्मवाच्य में जो क्रिया आएगी दृश्यन्ते वो किसके अनुसार आएगी, पर्वताः के अनुसार, अर्थात कर्म के अनुसार। इसी प्रकार अगला वाक्य, अहम त्वाम आह्वयामि, मतलब मैं तुमको बुलाता हूँ। तो अहम में प्रथमा, त्वाम में द्वितीय, और आह्वयामि क्रिया कर्ता के अनुसार, अर्थात अहम के अनुसार। उसी प्रकार कर्मवाच्य में देखेंगे, अहम का तीसरा हुआ मया, त्वाम का पहला हुआ त्वम, और आह्वयामि तो था या कर्ता के अनुसार, और यहाँ त्वम के अनुसार क्या हुआ, आहूयसे, क्या हुआ, आहूयसे। तो आप समझ गए होंगे। यहाँ भी हम और उदाहरण देखेंगे। देखिए, अहम त्वाम पश्यामि, अहम प्रथमा, त्वाम द्वितीया, पश्यामि अहम के अनुसार। इसका कर्मवाच्य में देखेंगे तो अहम का तीसरा मया, त्वाम का पहला त्वम, और दृश्य से आया त्वम के अनुसार। इसी प्रकार देखेंगे अगला उदाहरण, मोहनः पुष्पम चिनोति, मोहनः में आई प्रथमा, पुष्पम में आई द्वितीया, और चिनोति आया मोहन के अनुसार। इसी प्रकार देखिए कर्मवाच्य में, मोहनेन में तृतीया, पुष्पम में क्या है, पुष्पम में है प्रथमा, और चीयते बना है पुष्पम के अनुसार, मतलब पुष्पम एक वचन है तो चीयते भी एक वचन है। इसी अकॉर्डिंग दिनेशः धनम अर्जति, तो दिनेशः में प्रथमा, धनम में द्वितीया, अर्जति क्रिया दिनेश के अनुसार। इसी प्रकार कर्मवाच्य में देखिए, दिनेशेन धनम, दिनेशेन में तृतीया, धनम में प्रथमा, और अर्जियते, अर्जियते जो शब्द बना है वो बना है किसके अनुसार, वो बना है, बताइए जल्दी, वो बना है धनम के अनुसार। उसी प्रकार देखेंगे, कृषकः कूपम खनति, कृषकः शब्द प्रथमा विभक्ति, कूपम शब्द द्वितीय विभक्ति, खनति क्रिया कृषकः के अनुसार। इसी प्रकार कर्मवाच्य में, कृषकेन में तृतीया, कूपम में प्रथमा, कूपम में प्रथमा, नहीं, यहाँ मुझे लग रहा है कुछ गलत, शायद मिसप्रिंट हो गया है। तो यहाँ हम देखेंगे, एक मिनट। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ कूपम ना आकर के यहाँ आएगा कूपः, कुछ कारणों से यहाँ मिसप्रिंट हो गई है। तो यहाँ आएगा कृषकेन कूपः खन्यते, मतलब यहाँ प्रथमा विभक्ति हुई कूपम की, कूपः, ठीक है। इसी प्रकार अगला उदाहरण देखते हैं, लिपिकः रूप्यकाणि गणयति, तो इसका लिपिकः का तीसरा हुआ लिपिकेन, रूप्यकाणि बहुवचन है तो प्रथमा बहुवचन भी हो गई रूप्यकाणि, गणयति का हुआ गणयन्ते, क्या हुआ, गणयन्ते, क्योंकि गणयति जो क्रिया थी वो कर्ता के अनुसार थी, और गणयन्ते क्रिया है वो किसके अनुसार है, कर्म के अनुसार है। अब देखिए हम कुछ देखते हैं कर्तृवाच्य से भाववाच्य में बदलना। तो कर्तृवाच्य का पहला उदाहरण कहता है कि सह हसति, सह हसति, यहाँ कर्म नहीं है, इसलिए क्या हुआ, सह का तीसरा हुआ तेन, और हसति का हुआ हस्यते। इसी प्रकार देखिए, अहम वदामि, अहम का तीसरा हुआ मया, और वदामि का हुआ उद्यते, क्या हुआ, उद्यते।
उसी प्रकार देखिए वयम हसामः, वयम बहुवचन का है तो वयम इसमें बहुवचन में देखेंगे तीसरे का बहुवचन होगा अस्माभिः और हसामः का हो जाता है हस्यते। और ते क्रीडन्ति, तो ते क्रीडन्ति में हो जाएगा तैः क्रीड्यते। अब मैंने आपको बताया था यहाँ क्रिया आएगी तो क्रिया सदैव एक वचन में ही आएगी। ठीक है, यहाँ कुछ क्रियाएं हैं, इन क्रियाओं को हम देखेंगे। धातु है अट धातु, इसका अर्थ होता है घूमना। अर्च धातु का पूजना, अस का होना, आस का बैठना, ईश का चाहना, एथ का बढ़ना, कथ का कहना, कम का चाहना और कंप का हिलना। कूप का होता है क्रोध करना, पठ का होता है पढ़ना, गम का होता है जाना, हंस का होता है हंसना, ची का होता है चुनना, दा का होता है देना और पा का अर्थ होता है पीना। अगर परस्मैपदी रूपों की बात की जाए तो देखिए अटति और आत्मनेपदी अट्यते। इसी प्रकार अर्चति अर्च्यते, अस्ति भूयते, यहाँ देखना अस्ति और आत्मनेपदी बनता है भूयते। इसी प्रकार अस्ते आस्यते, इच्छति इष्यते, एदते एद्यते, कथयति कथ्यते, काम्यति काम्यते, कंपते कंपते कंप्यते, कूप्यति कूप्यते, पठति पठ्यते, गच्छति गम्यते, हसति हस्यते और चिनोति चीयते, ददाति दीयते, पीबति पीयते। तो आशा है इस वीडियो के माध्यम से आपको वाक्य समझ में आया होगा। और अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इस वाक्य को समझ सकें। अब आप देखेंगे कुछ अभ्यास प्रश्न भी मैंने इसमें दिए हैं। इन अभ्यास प्रश्नों को आप हल करके कमेंट बॉक्स में इनका उत्तर ज़रूर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।